नमस्कार दोस्तों, विजन लर्निंग पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी नंबर सिस्टम की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें हमने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो स्टार्ट कर दिया था। पिछले क्लास में उसकी हमने भूमिका बनाया था, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो क्या होता है। और अगर उस बात को पूरी तरह से समझना हो और इस लेक्चर को बहुत अच्छे से अगर समझना है तो पिछले वीडियो को आपको देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ तक मैंने भूमिका की सारी बात कही थी। अब भूमिका के आगे की बात या जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चनों की यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए अब उसी के आगे से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगर मान लीजिए कि आपके सम्मुख एक क्वेश्चन प्रस्तुत किया जा रहा है कि एक से लेकर के 200 तक, 1 से लेकर के 200 तक की अगर प्राकृतिक संख्याएं लगातार दी गई हुई हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 200 तक की प्राकृतिक संख्याएं अगर दी गई हैं तो उनका आपस में गुणा किया जाए। गुणा करने के पश्चात जो गुणनफल में दाहिने तरफ शून्य आएगा उनकी संख्या आपको बतानी है। फिर से हम एक बार सवाल को समझते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। हमारा सवाल ये कह रहा है कि 1 से लेकर के 200 तक की संख्याएं लगातार लिखी गई हैं और उनका आपस में जब हम गुणा करते हैं तो उनके गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे, इसी बात को हमको बताना है। इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो की संख्या ज्ञात करना या नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, यानी कि किसी भी संख्या के गुणनफल में उसके दाहिनी तरफ से जीरो की संख्या जो होती है उसी को हमको क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। ये कैसे ज्ञात किया जाएगा, इन सारी बातों की चर्चा हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। हम मुख्य रूप से यहाँ से 2 और 5 की संख्या को काउंट करते हैं। 2 और 5 की संख्या को काउंट करने के पश्चात जिसकी संख्या कम होती है और जितनी होती है, कम के साथ साथ जितनी होती है, वह आपका वही नंबर जो है क्या कहलाता है, जीरो की संख्या कहलाता है। एक एग्जाम्पल हम आपको दे करके बताते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे मित्रों कहीं 50 लिखा हुआ है, अगर ये 50 लिखा हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे कि इस 50 में एक जीरो आया है साइड में। तो अगर इसका हम अगर फैक्टर करें तो ये शायद इसका 2 इंटू 5 इंटू 5 इसका क्या होगा, परफेक्ट फैक्टर होगा। तो 2 गुणे 5 गुणे 5 यानी 2 पंचे 10, 10 पचे 50। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 और 5 का केवल एक पेयर बन पा रहा है, इसका मतलब एक जीरो दाहिनी तरफ आया होगा। ठीक है मित्रों, चलो तो हमने आपको अभी चर्चा क्या किया है कि हम किसी भी जब सीरियल से कोई नंबर दिया रहे, प्राकृतिक संख्याएं दी रहे हैं, उसमें 2 और 5 की संख्या को ज्ञात करते हैं। तो जैसे यहाँ 2 की संख्या कितनी बार आई है, एक बार आई है। 2 कितनी बार आया है, एक बार। 5 कितनी बार आया है, 2 बार। तो इन दोनों में किसकी घात कम है, 2 की घात कम है। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि 2 एक ही बार आया है, 5 2 बार आया है। तो कम घात वाले की हम गणना करते हैं, तो कम घात वाला हमारा कितना है, एक है। क्योंकि एक है तो एक के साथ पेयर बना लेगा, उसके बाद 2 तो है ही नहीं है, तो फिर किसके साथ पेयर बनेगा। इसलिए जो है, जो संख्या कम है उसी के बराबर क्या होता है, पेयर बनता है। तो 2 एक ही बार है तो इसलिए एक पेयर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे ये कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारा एक पेयर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब केवल एक जीरो आएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे कि 1 से लेकर के 200 तक की संख्याएं अगर क्रमागत रूप में लिखी गई हैं तो उसके गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे। तो हमने आपको तरीका बताया है कि लास्ट वाली संख्या को आप उठा लीजिए, लास्ट वाली संख्या को आप उठा लेंगे और इसमें आप 5 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इस बात को आप जरा सा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मान लीजिए 10 तक की संख्या लिखी है तो हमको यहाँ से 2 और 5 की संख्या को निकालना है कि 2 और 5 कितनी कितनी बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हमको दी गई हैं तो 2 तो हर दूसरी संख्या के बाद आएगा, 2 तो हर दूसरी संख्या के बाद आएगा,
ठीक है ना। और 5 जो है हर पांचवी संख्या के बाद आएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 की संख्या ज़्यादा आएगी और 5 की संख्या कम आएगी, अगर संख्याएं हमारी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं और वो सीरियल में लिखी गई हैं, क्रमागत रूप से लिखी गई हैं। तो हमको यहाँ कम वाले की ज़रूरत पड़ती है कि 2 की संख्या अगर कम आएगी तो 2 की संख्या जितनी बार आएगी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, 5 जितनी बार आएगा अगर उसकी संख्या कम आएगी तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 निकालेंगे तो 2 कितनी बार आ रहा है, तो 10 में हम किससे भाग लगा देंगे, 2 से, 2 पंचे 10। अब जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं उससे ये संख्या छोटी जब तक न आ जाए तब तक हम भाग लगाते चले जाएंगे। 5/2, तो 2 दूनी 4, अब 2/2, अब क्या हो गया, 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इससे भाग लगाया तो मैंने 2 से, 1 आ गया, तो यहीं पे हम रुक जाते हैं, जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मित्रों, इसका मतलब हो जाएगा 2 कितनी बार आया है, 8 बार आया है। आप देख सकते हैं 1 बार यहाँ आया होगा, 2 बार यहाँ, टोटल 3 बार हो गया, 1 बार यहाँ आया होगा, 4 बार हो गया, 3 बार यहाँ आया होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 7 बार हो गया, 1 बार यहाँ आया होगा तो 8 बार हो गया। अब हम देख लेते हैं कि 5 कितनी बार आएगा, तो 10 में हम 5 से भाग लगा दिए और ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो जिससे भाग लगा उससे छोटा हो गया, इसका मतलब ये हमारा 5 की संख्या निकल आई। तो यहाँ पे टोटल कितनी बार 5 आया हुआ है, 2 बार आया। आप देख लीजिए, एक यहाँ आया होगा, एक यहाँ आया होगा, तो 2 8 बार आया है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 8 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो किसकी संख्या कम आई है, 5 की संख्या कम आई है। कितनी बार आई है, 2 बार। तो इसका मतलब इसके गुणनफल में कितने जीरो आएंगे दाहिनी तरफ, 2 जीरो आएंगे। क्या आएंगे भाई, 2 जीरो आएंगे। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो इसका गुणा करने के पश्चात 36,28,800 आता है। कितना आता है, 36,28,800 आता है। तो इसके गुणनफल में दाहिनी तरफ 2 जीरो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सेम पैटर्न यही है कि हम यहाँ जान चुके हैं कि 5 की संख्या कम आएगी क्योंकि सीरियल क्रमानुसार है, ठीक है ना इसका। तो हम जब इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 40। 40 में फिर से हम 5 से भाग लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 में 5 से भाग लगाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 में हम पुनः 5 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 का 5 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मित्रों क्या हो गया, 40 8 48 और 1 क्या, 49। यानी 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं के गुणनफल में कुल कितनी बार आएगा जीरो, दाहिनी तरफ 49 बार जीरो आएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से कोई भी सवाल रहे, कितनी भी बड़ी सवाल रहे, अगर वह क्रमागत रूप से प्राकृतिक संख्याओं के रूप में दिया गया है तो उसके आखिरी संख्या को लेकर के आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, उसमें 5 की संख्या निकाल करके जीरो को आप डिसाइड कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर बात समझ में तब आएगी मित्रों जब हम प्रीवियस क्लास को देख लेंगे, तो क्योंकि उसमें मैंने सारी भूमिका की बात को जो है बता रखी है। आइए अब हम दूसरे टाइप के सवाल की बात करते हैं कि अब दूसरे टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे। जो दूसरा टाइप का सवाल होगा वो कैसे आएगा, जैसे अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया था, वैसे अब मान लीजिए कि ये जो हमारा दूसरे टाइप का सवाल है, दूसरे टाइप का ये जो सवाल चल रहा है वो क्या है, जैसे सवाल इस तरह दिया जाएगा, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10। अगर मान लीजिए ये सवाल दे दिया जाए या इसी प्रकार से सीरीज को आगे बढ़ा दिया जाए, तो इस सवाल को जो है हम कैसे हल करेंगे, इसके गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे, इस बात को हम समझते हैं। अब मित्रों यहाँ से आप एक बात को अगर समझेंगे, जो बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, हमने बताया क्या है कि आप यहाँ पे 2 की संख्या गिनिए और 5 की संख्या गिनिए, तो जिसकी संख्या कम होगी और जितनी बार होगी, ठीक है ना, मान लीजिए कम तो है लेकिन कितनी बार है, जितनी बार होगी उतना ही जीरो आएगा। जैसे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1 बार 2 आया हुआ है कि नहीं भाइयों, आया है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 बार 2 आया हुआ है, कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, क्योंकि 2 गुणे 2 हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 ही बार 2 आया हुआ है, कारण क्या है, 2 गुणे 3 तो होगा लेकिन वो संख्या क्या होगी, 3 होगी, 2 नहीं होगी। 2 गुणे 3 में ये 2 जो है 1 ही बार आया है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। यहाँ पर
3 बार 2 आया होगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, क्योंकि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखिए 1 2 3 बार हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इसका मतलब यहाँ, और ये जो 10 में है, 10 में कितनी बार आया होगा, एक बार 2 आया होगा। तो आप टोटल देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8। 5 कितनी बार आया है मित्रों, तो न यहाँ 5 है, न यहाँ 5 है, न यहाँ 5 है, न यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो यहाँ 5 है, मतलब 2 गुणे हम क्या करेंगे, इसको 5 करेंगे। तो यहाँ 2 तो एक बार आया था, वो तो हमने काउंटिंग कर लिया है। 2 एक बार आया है, उसको मैंने काउंटिंग कर लिया है। लेकिन 5 जो है एक बार आया है, इसको मैंने काउंटिंग अभी नहीं किया था। तो एक बार हमारा क्या आ गया है, 5 आ गया है। अर्थात 5 की संख्या कितनी बार आई हुई है, एक बार आई है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि 5 कितनी बार आया है, एक बार आया है। कितनी बार आया मित्रों, एक बार आया है। तो इसका मतलब 2 8 बार आया है, 5 एक बार आया है। संख्या कौन सी कम है, 5 की संख्या कम है, कितनी है, एक बार है। यानी इसके गुणनफल में दाहिनी तरफ कितना आएगा, 1 0 आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे, 1 0 आएगा। यानी कि दाहिनी तरफ इसके गुणनफल में 1 0 आएगा। अब उस बात को आइए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि 1 0 कैसे आता है। प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आप जानते हैं कि 2 चौके 8, ठीक है ना, 8 छंग 48 हो जाएगा। 48 दहाई 480, ये 480 हो गया। 480 में हम 8 का गुणा कर देंगे तो ये 8 0 0 हो जाएगा। 8 अठाई 64 के 4 हो जाएगा, हासिल लगे 6, 8 चौक 32, 6 क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब इसके गुणनफल में देखिए 1 0 आया है कि नहीं आया है, 1 0 आया है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ नहीं है मित्रों, दिक्कत की बात यहाँ है कि हम सर ये छोटा सा सवाल था, तब तक तो हमने यहाँ पे गिन गिन करके निकाल लिया। लेकिन अगर सवाल की प्रवृत्ति जो है थोड़ी सी जटिल हो जाएगी और सवाल बड़ा हो जाएगा तो हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे, ये बात आपको बताना चाहिए। तो हाँ, यही बात हम बता रहे हैं मित्रों। इस बात को हम पहले समझने के लिए बेसिक चीज़ें समझे हैं, बाकी की चीज़ें हम आगे शुरुआत करते हैं। अभी इन सारी संख्याओं का मैंने गुणा किया है तो 38 40 आया हुआ है, यानी 3840। ये बाद में मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको इरेज नहीं करते हैं। बाकी सारी चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, इरेज करते हैं। तो आइए इरेज करने के बाद हम चीज़ों को समझना शुरू करते हैं फिर से। उत्तर तो आपने आंसर तो देख ही लिया था, क्या आया था, 1 0 आया है गुणनफल के पश्चात। अब देखिए मित्रों, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पहले ये समझिए। हम यहाँ से 2 कामन ले सकते हैं, 2 कामन ले सकते हैं। तो 2 कामन क्या होगा, कामन का 2 तरीका होता है। यहाँ से कामन का 2 तरीका होता है। एक तरीका आपका जो है ये आपका सही तरीका है, एक तरीका गलत तरीका है। तो पहले हम गलत तरीके पे चर्चा करते हैं। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, ठीक है ना, कामन लेने का। और एक तरीका क्या है, ये सही तरीका है, सही तरीका है, ठीक है। यहाँ पे गलत तरीका क्या है, इस बात को हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अगर मान लीजिए कि इसका हम आपस में यहाँ से हम कामन लेंगे तो जो गलत तरीका है, हमारे कुछ बच्चे ऐसे कामन ले लेंगे, 2 कामन कर लेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और ये 4 लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और जब 5 लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये समझ लेंगे कामन हो गया है। कामन सही है कि गलत है, इस बात को हम समझने के लिए अगर इसका ऊपर वाले का गुणा करें, नीचे वाले का गुणा करें, अगर दोनों का गुणनफल अगर सही आ जाता है तो कामन लेने का तरीका सही है। अगर मान लीजिए गुणनफल ठीक नहीं आता है, बराबर नहीं आता है, तो इसका मतलब कामन लेने का तरीका क्या है, गलत है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 का गुणनफल 38 40 आया था। यहाँ पे कितना आया था इसका गुणनफल, 38 40, यानी 3840 आ चुका है। लेकिन इसका गुणा करेंगे हम तो 1 दूने 2, 2 3 6, 6 चौका 24, 24 पंचे 120। 120 का अब हम 2 में गुणा करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 240।
240 हो जाएगा। जब 120 का हमने गुणा किया 2 में तो 240 आ गया। अब आप सोचो कि अभी आप इसी संख्या में से कॉमन लिए हैं और इसमें कॉमन लेने के बाद जो है इसका रिजल्ट 240 आने लगा और इसका डायरेक्ट गुणा करने के बाद 3840 आ रहा है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं कॉमन लेने का तरीका हमारा गड़बड़ है कि नहीं है, यानी गलत तरीका है। ठीक है, अब जब हमारा तरीका यहाँ से गलत हो चुका है तो इसका सही तरीका क्या है, इस बात को हम जरा सा समझते हैं। ये तरीका क्या सही होगा आप देखिए, विस्तार से एक बार समझ लीजिए, कभी कोई डाउट जीवन में नहीं आपको मिलेगा। यहाँ पे ये 6 लिखा है, ये 8 लिखा है, ये लिखा हुआ है 10। अगर इसको मित्रों हम इस तरह से लिखें 1 गुणे 2, ठीक है ना, ये जो 1 गुणे 2 लिखा है मैंने अभी, ये केवल ये वाला चीज़ मैंने लिखा हुआ है, इसका मान लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम 4 को जो है दूसरे कलम से लिख देते हैं क्योंकि चीज़ें स्पष्ट रहेंगी ज़्यादा आपको। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ये मैंने 4 के लिए लिखा है। अब मान लीजिए कि मैं 6 के लिए लिखूं तो 6 के लिए हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब अगले के लिए मान लीजिए 8 के लिए अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। आगे के लिए अगर मान लीजिए मैं पुनः लिखता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 2 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। जिसके जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ उस पर अपनी नज़र बनाए रखिए। ये यहाँ से मैंने इन सारे 2 को एक जगह पे लिख लिया क्योंकि गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इधर उधर लिखने से कोई गुणनफल में फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 2 ये वाला हो गया, फिर इस 2 को मैंने लिख लिया, फिर इस 2 को लिख लिया, फिर इस 2 को लिख लिया, फिर इस 2 को लिख लिया। अब इतना मैंने लिख लिया जिसके नीचे अंडरलाइन मैंने किया है। अब मेरे पास बचा क्या है, 1 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है। उसको भी हम लिख लेते हैं, उसको भी लिखेंगे। तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो गया और ये क्या हो गया मित्रों, 5 हो गया। यहाँ पे एक बार आपको मेहनत करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये जो चीज़ें ऊपर लिखी थी उन्हीं चीज़ को मैंने विस्तार करके क्या कर दिया है, यहाँ पे लिख दिया है। अब आप देख रहे होंगे कि अगर जब संख्याओं का गुणा किया जाता है तो अगर बेस समान होता है यानी आधार समान होता है तो घातें आपस में जोड़ दी जाती हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसकी भी पावर 1 ही मानी जाएगी, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है उसके पीछे लिखने का कुछ कारण है क्योंकि आगे संख्याओं को हमको सीरियल में बनाना है, नहीं तो ये 2 चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आगे संख्या हमारे सीरियल में नहीं बनेंगी यानी सीरियल भंग हो जाएगा। तो सब में से मैंने 2 क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। तो ये 2 1 बार आया है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इसका मतलब है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। आप ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये संख्या बची हुई है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, 1 गुणे 2, 3, 4 और 5। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इसी को हम थोड़ा सा आगे और देखने का प्रयास करते हैं क्योंकि कहानी केवल एक सवाल में है मित्रों। अगर एक सवाल समझ में आ गया तो कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब इसी को हम उठा करके यहाँ लिख लेते हैं, ये 2 की पावर 5 लिखा हुआ है गुणे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें मित्रों तो ये वाली चीज़ें हम इसके पहले वाले सवाल में पढ़ करके चले आए हैं कि जब संख्याएं सीरियल से दी गई रहें तो उसमें 2 और 5 हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें अगर हमको ये बात अच्छे से पता है कि हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 2 भी मिलने वाला है, 5 भी मिलने वाला है। हमको ज़रूरत किसकी है, जिसकी संख्या कम होगी। तो हम यहाँ से फिर भी दोनों निकाल लेते हैं अभी के लिए समझने के लिए, बाकी आप जो है
प्रैक्टिस करते समय जिसकी संख्या कम होगी वही निकालना पड़ेगा। तो हम पहले 2 निकालते हैं। तो 2 निकालने का तरीका क्या है, लास्ट वाली संख्या लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स चला जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर कितना हो जाएगा 1। टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 3 बार 2 आएगा, एक बार यहाँ आएगा, 2 बार यहाँ आएगा, तो टोटल 3 बार हो गया। आइए 5 निकालते हैं, कितनी बार आएगा, अंतिम संख्या में मैंने 5 से डिवाइड कर दिया और क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब 5 का कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। तो 5 यहाँ पे आ रहा है 1 बार, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 बार 2 यहाँ आया हुआ है और 5 बार 2 5 बार यहाँ आया हुआ है, तो टोटल 2 कितनी बार हो गया है मित्रों, 8 बार हो गया है। अब 5 कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है। तो फिर से हमको 2 और 5 की घात मिल गई, तो 2 और 5 की जब घात मिल गई तो किसकी घात कम है, 5 की घात कम है। कितना है 5 की घात, 1 है। इसका मतलब है कि 2 से लेकर के 2 4 6 8 10 के गुणनफल में दाहिनी तरफ कितना शून्य आएगा, 1 शून्य आएगा, यानी 1 0 आएगा। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आती है तो हम इसके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए हैं कि हमको हम यहाँ पे गलत तरीके से इसका क्या कर लेंगे, कॉमन नहीं लेंगे। ये तरीका हमारा सही है कॉमन लेने का, और कॉमन लेने के बाद जो नेक्स्ट प्रक्रिया है वहाँ पे की गई है। अब इसी के लगे हाथ जो है एक चीज़ हम और समझ लेते हैं। अब वो समझने का क्या है वो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सवाल जो अभी तक हमारा छोटा सा सवाल था, थोड़ा सा इसको हम विस्तार देते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2 4 6 डॉट 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 डॉट, मान लीजिए यहाँ पे 1000 तक लिखा हुआ है। कहाँ तक लिखा हुआ है मित्रों, 1000 तक लिखा हुआ है। अब आपसे ये प्रश्न पूछ लेगा कि इसके गुणनफल में कितने शून्य आएंगे दाहिनी तरफ। तो हम देखिए हमारे पास तरीका क्या होता है, यहाँ से हम कॉमन करेंगे। यहाँ से कॉमन क्या करेंगे, इस बात को मैं प्रीवियस क्वेश्चन से फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए प्रीवियस क्वेश्चन पे हम एक बार फिर से आते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा, वीडियो बैक करके आप देख लीजिए, वहाँ पे आपने देखा होगा 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 लिखा हुआ था। और यहाँ पे आप, हालांकि कॉमन नहीं होता है, लेकिन हम कॉमन जैसी विचारधारा से इसको हम साइड में करते हैं। तो ये 2 की पावर आपने 5 लिया था, उसके बाद आपने कहा था ये 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ये क्या है 5 है। तो अगर इस रूप में अगर इसको बनाना होगा तो कैसे हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो चीज़ें छोटी थी, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें क्या थी, छोटी थी। यहाँ से हमने इसको क्या कर लिया है, साइड में कर लिया है। तो हम तो समझ पा रहे हैं कि ये कहाँ तक जाएगा, इसकी पावर क्या होगी, ये तो हम समझ पा रहे हैं। लेकिन बड़े क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं समझ पाएंगे कहाँ पे कि कितनी घात कॉमन होगी या कितनी घात चढ़ेगी, या तो फिर कहाँ तक ये संख्याएं जाएंगी। तो इस बात को हम जरा समझने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे सवाल को, ये देखिए, ये चीज़ हमको लाना है, ये चीज़ें हमको क्या करनी है, लानी है, और सिस्टम के तहत लानी है। तो क्या करेंगे आप देखिए, जो अंतिम संख्या होगी, ठीक है, श्रृंखला की अंतिम संख्या होगी, उसमें पहली संख्या से हम क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो 10 में आपने किससे भाग लगा दिया मित्रों, 2 से भाग लगा दिया, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। इस 5 को क्या करेंगे, अब हम यही जो पहला संख्या है यानी पहली संख्या, इसको हम साइड में रख लेंगे, जैसे यहाँ पे रखा गया है, ये साइड में हमने रख लिया। ये जो बार गया है यहाँ पे, यानी जो 5 गया है, इसको हम पावर के रूप में चढ़ा देंगे, पावर के रूप में चढ़ा देंगे। उसके बाद हालांकि ब्रैकेट लगाना कोई जरूरी नहीं है, गुणे के चिन्ह से काम चल सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। अब श्रृंखला हमारी शुरू हो जाएगी, 1 2 3, इस तरह से श्रृंखला हमारी चलेगी। तो अब बात आती है मित्रों, कहाँ तक चलेगी यह श्रृंखला, तो जो जो पावर लगी हुई है वहीं तक यह श्रृंखला पहुँचेगी, वहीं तक यह श्रृंखला क्या होगी, पहुँचेगी। तो आप देख रहे हैं 5 घात यहाँ लगी हुई है, तो 5 तक यह श्रृंखला क्या हुई है, पहुँची है। तो इस टेक्निक से अगर आप यहाँ से कॉमन लेंगे, यानी कि इसको साइड में करेंगे, तो बहुत अच्छे से आपको क्या होगी, बात समझ में आएगी। हालांकि मैं थोड़ा सा बोर्ड से बाहर इसलिए रह रहा हूँ कि जिससे चीज़ें आपको क्या हो, पूरी तरह से क्लियर बात समझ में आए। बार बार बोर्ड पे आने पर हो सकता है कि बातें कुछ कम समझ में आए। तो अब यहाँ पे हम करेंगे, तो हमने आपको इस वाले यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश किया
कि आप पहली वाली संख्या से अंतिम संख्या में भाग लगाइए, उसी प्रकार से इस वाली संख्या में अंतिम संख्या में क्या करिए, भाग लगाइए। भाग लगाएंगे तो आप जान रहे हैं कि अगर 1000 में अपने 2 से अगर भाग लगाते हैं तो ये कितनी बार चला जाएगा, 500 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा मित्रों, 500 बार। तो इसका मतलब 2 की पावर हम 500 क्या कर लेंगे, कॉमन के रूप में बाहर रख लेंगे। अब हमारी जो श्रृंखला स्टार्ट होगी, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, इस तरह से हमारी श्रृंखला ये बढ़ती जाएगी बच्चों। छोटा सवाल होगा तो उसमें हम समझ जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल होगा तो हम अंदाज नहीं लगा पाएंगे कहाँ तक हमारा जाएगा। तो मैंने बताया कि जो पावर के रूप में संख्या लिखी होगी वहाँ तक जाएगा। तो ये कहाँ तक आ गया, 500 तक आ गया। अब आप देख रहे होंगे फिर से ये क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, एक सीरियल में बन गया। जब एक सीरियल में बन गया है तो यहीं से हम जो है क्या करेंगे, 2 और 5 निकालना शुरू कर देंगे। तो अब यहाँ देखिए 2 500 बार तो आया है। 2 500 बार कैसे आया है, जैसे अगर कहीं 2 की पावर 3 लिखा हुआ हो तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका मतलब 2 3 बार आया है। तो इसका मतलब 2 की पावर 500 लिखा है, इसका मतलब 2 कितनी बार आया होगा, 500 बार आया होगा। तो 2 तो पहले से हमको पता चल रहा है कि 500 बार आया है। अब आपको एग्जाम में करना होगा तो केवल यहाँ से संख्या 5 की संख्या निकाल लेंगे, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अभी तो हमको फिलहाल समझना है और अच्छे तरीके से समझना है। तो पहले हम 2 को भी निकालें और 5 को भी निकालें। तो पहले आप 500 में 2 से आप भाग लगाइए तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कितनी बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 250 बार चला जाएगा। अब 250 में हम फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 125 बार चला जाएगा। 125 में हम फिर से 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 62 बार चला जाएगा। 62 में हम फिर से भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 31 बार चला जाएगा। 31 में हम पुनः भाग लगाएंगे 2 से तो ये हो जाएगा 15 बार चला जाएगा। 15 में पुनः हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये 7 बार चला जाएगा। 7 में पुनः हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार, 3 बार चला जाएगा। 3 में पुनः 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 500 बार तो आया ही था, लेकिन 250, 125, 62, 31, 15, 7, 3, 1 यानी सब को जोड़ करके लिख देंगे तो यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है ना। तो सबको जोड़ करके आप लिख सकते हैं, सबको जोड़ के अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 निकालेंगे कितनी बार आ रहा है, तो 5 में 500 में हमने किससे भाग लगाया, 5 से, तो ये कितना हो गया मित्रों, 100 हो गया। 100 में फिर से हमने किससे भाग लगाया, 5 से, 20 हो गया। अब 20 में हमने किससे भाग लगाया, फिर से 5 से, ये 4 हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में टोटल 124 बार क्या आया हुआ होगा, 5 आया हुआ होगा। तो जब 124 बार 5 आया हुआ होगा तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पा रहे हैं कि 2 तो 500 बार तो पहले से आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ और आ गए हैं, इन सबको जोड़ देंगे तो लगभग यह 700-800 के करीब पहुँच जाएगा। लेकिन हमारा 5 कितनी बार आया है, केवल 124 बार आया हुआ है। इसका मतलब कुल कितने यहाँ पे जीरो आने होंगे, कुल मिला के कितने जीरो आने हैं, 124 जीरो आना है। यानी 2 से लेकर के लगातार सम संख्याओं के अगर बढ़ाते चले जाएं 1000 तक अगर हम पहुँचे तो यहाँ तक में कुल कितनी बार हमको जीरो मिलेगा गुणनफल में, 124 बार मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सर इसको हम इतना लंबा कैसे करेंगे, तो इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं मित्रों, इसको पहले मैंने समझाने का प्रयास किया है और समझाने के क्रम में आपको पूरी बात बताना जरूरी है। अब इसको शॉर्टकट में आपको करना है, शॉर्ट से भी शॉर्टेस्ट तरीका आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। इस बात को हम नोट डाउन कर लिए होंगे आप, उम्मीद है। अब इतना कर लिए हैं तो अब इस सवाल को अगर आपको समझना है तो बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ये जान रहे हैं कि संख्याएं लगातार सम संख्याएं आ रही हैं, लगातार सम संख्याएं आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि हर संख्या में 2 आ रहा होगा और पांचवी संख्या में जैसे इसके आगे बढ़ेंगे तो 8 मिलेगा, इसके आगे मिलेंगे तो 10 मिलेगा। तो इसका मतलब हर पांचवी संख्या में 10 आ रहा, मतलब 5 आ रहा होगा, हर पांचवी संख्या में आ रहा होगा। आगे देखेंगे तो जैसे 10 में आएगा, फिर 20 में आएगा, ठीक है।
फिर 30 में आएगा, फिर 40 में आएगा, तो हर 5वीं संख्या वहाँ होगी। अगर यही संख्या प्राकृतिक होती तो 10वीं संख्या होती, लेकिन ये सम संख्या है तो हर 5वीं संख्या पे आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ आया है, फिर 12 14 16 18 20, फिर 5 संख्या के बाद आएगा 5। तो इसका मतलब हम ये जान चुके हैं ना कि हमारा 5 की संख्या क्या होने वाली है, कम आने वाली है। तो हम इस तरह के सीरीज बना करके इसमें सीधे सीधे 5 निकाल लेते हैं। तो इतना तो हम जान ही रहे हैं। अब इसमें हम 500 में क्या कर दें, 5 से भाग लगा दें तो ये 100 हो जाएगा। 100 में हमने फिर से 5 से भाग लगाया, 20 हो गया। 20 में हमने फिर से 5 से भाग लगाया, कितना हो गया मित्रों, 4 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 0, 124 जीरो हो गया। ये हमारा क्या है, शॉर्टकट है। आइए इससे भी हम छोटे तरीके में इसको करना सीखें। इससे भी छोटे तरीके में हम कैसे सवाल को करेंगे उस बात को हम समझते हैं। हालांकि ये जो तरीका अब बताने हम चल रहे हैं वो सम संख्याओं के लिए खास है, ठीक है ना, सम संख्याओं के लिए खास है। उसके बाद हर संख्या के लिए अलग अलग सिस्टम है। तो वहाँ पे खास तौर से ये जो बेसिक तरीका मैंने आपके साथ डिस्कस किया उस वाले तरीकों को आप क्या करेंगे, लगाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे मित्रों, क्या देखेंगे ये समझिए। शॉर्टकट में करना हो और सम संख्याओं की सीरीज हो तो कैसे करेंगे। आप अंतिम संख्या को ले लीजिए। अंतिम संख्या में पहली बार हम किससे भाग लगा देंगे, 10 से भाग लगा देंगे। पहली बार 10 से भाग लगा दिए, कितना हो गया, 100 हो गया। ध्यान से समझिए, ये ट्रिक है, यहाँ काम वाली कुछ बातें हो रही हैं। तो अब दूसरी बार क्या करेंगे, जब पहली बार हमने 10 से भाग लगा दिया, दूसरी बार हम 5 से भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर अब हम लगातार 5 से ही लगाते चले जाएंगे। तो ये 20 में हमने फिर 5 से लगाया तो फिर क्या हो गया, ये 4 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि टोटल कितनी बार हो गया, ये 124 बार हो गया। तो आपको ना तो कॉमन लेने की जरूरत है, ना तो घात बनाने की जरूरत है, किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। अगर सम संख्याओं की सीरीज बन जा रही है तो पहली बार अंतिम संख्या में 10 से भाग लगाइए, उसके बाद लगातार 5 से भाग लगाते हुए चले जाइए और तब तक लगाएं भाग जब तक 5 से छोटी संख्या न प्राप्त हो जाए। जैसे 5 से छोटी संख्या प्राप्त हो जा रही है वैसे आप सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पर शून्यों की संख्या निकल आएगी। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और छोटा या बड़ा जो भी आपकी क्वेश्चन लेने की इच्छा हो, अगर उन सब को समझना चाहते हैं तो आप कुछ भी सवाल यहाँ बना सकते हैं। जैसे 2 4 6 ये आप बढ़ते चले जाइए गुणे में, ठीक है ना, डॉट डॉट करके। आप मान लीजिए कि 100 तक ही जाना चाहते हैं, 1000 तक नहीं जाना चाहते हैं, 100 तक जाना चाहते हैं या 50 तक ही केवल जाना चाहते हैं, जो मर्जी है सो बनाइए सवाल। तो इसमें आप क्या करिए, पहले आप 10 से भाग लगाइए, कितनी बार चला गया, 5। अब क्या करिए, दोबारा 5 से भाग लगाइएगा। तो 5 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टोटल इसके गुणनफल में कितनी बार आएगा, 0, 6 बार 0 आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। इसके आगे की सवालें जो हैं हम देखना प्रारंभ करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। कोई किसी का अगर डाउट होता है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और जैसे ही क्लास खत्म होती है आपका कमेंट देख करके टीम के द्वारा उसका क्या जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए, ये तो हमारे दूसरे टाइप की प्रवृत्ति रही है सवालों की। अब इसके अगले सवाल में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उसको हम चर्चा करते हैं छोटे सवाल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए मित्रों ये हो जाए मेरे पास 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12 और डॉट 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 डॉट, ये श्रृंखला अपनी चले कहाँ तक, 30 तक चले। तो अब इसमें हम कैसे समझेंगे कि हमारे पास कितने जीरो आएंगे इसके गुणनफल में। या तो यहाँ पे एक सवाल और पूछता है कि 2 की कितनी घात आएगी, 3 की अधिकतम कितनी घात हो सकती है, 4 की अधिकतम कितनी घात हो सकती है, 5 की अधिकतम कितनी घात हो सकती है। यानी कि अधिकतम घात का मतलब क्या, जैसे हम कहते हैं कि किसी संख्या के गुणनफल में 5 2 बार आया है तो हम कह देंगे 5 की अधिकतम घात 2 है। तो ऐसे इसका जब हम पूरा फैक्टर करेंगे तो या इसका हम आपस में गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसका फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा, ऐसा भी सवाल बनता है इसमें। तो उसको हम अभी बाद में यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन पहले हम इस सवाल को, जो हमारा मेन मुद्दा है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे, मुद्दा ये है। तो अब आपको ये पुरानी बात मेरी याद आ रही होगी। क्या पुरानी बात याद आ रही होगी, सर विषम संख्याओं का तो जीरो बनाने में कोई उपयोग नहीं होता है, तो विषम संख्याओं को हम यहाँ ले ही क्यों रहे हैं।
ठीक है ना। तो अगर ऐसे आप विषम संख्या को छांटना शुरू कर देंगे मित्रों, तो यहाँ तो 3 से लेकर के 30 तक है, चलो विषम संख्या हम हटा देंगे, लेकिन जब बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा तो कितनी विषम संख्याओं को आप छांटेंगे, तो विषम संख्याएं छांट नहीं पाएंगे। उसके लिए आप सिस्टम देखिए, सिस्टम के तहत हम कैसे काम करेंगे। यहाँ से आप 3 साइड में करिए, तो कितनी बार 3 साइड में होगा, कितनी 3 की पावर होगी, तो मैंने आपको तरीका बता रखा है, 3 लिखिए और इसी संख्या से आप इसमें भाग लगाइए तो 10 बार चला जाएगा, यानी 3 की पावर 10, यानी कि 3 10 बार साइड में हो जाएगा। फिर बचेगा क्या आपके पास, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और कहाँ तक ये जाएगा, जो घात है वहाँ तक ये जाएगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब ये 3 तो 10 बार आ ही चुका है, इसको तो हम साइड में ही रख लेते हैं। 3 10 बार नहीं, 3 10,000 बार आ जाएगा तो उसका जीरो बनाने में कोई रोल होगा नहीं। अब हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो 1 से लेकर के 10 तक की संख्या की है। इसमें कितनी बार 2 आएगा, कितनी बार 5 आएगा, तो आप बहुत अच्छे से अब जान चुके हैं कि अब यहाँ हमको संख्याएं सीरियल से मिल गई हैं, तो हमको 2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि एक अभी मैं सवाल की चर्चा किया था घात वाली, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो पहले हम यहाँ पे 2 निकाल लेते हैं, तो 2 निकालेंगे तो 10 में हमें किससे भाग लगाना है, 2 से। जो निकालना होता है मित्रों उसी से हम भाग लगाते हैं, तो ये अपना 5 बार हो जाएगा। अब 5 में हम पुनः 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। 2 में पुनः हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार हो जाएगा मित्रों, 1 बार हो जाएगा। तो टोटल ये मित्रों कितना हो गया, 8 बार हो गया। तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के गुणनफल में 2 कितनी बार आया होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का फैक्टर किया जाए तो 2 कितनी बार आया होगा, तो आप देख रहे हैं कि 8 बार आया होगा। 8 बार से ज़्यादा 2 आ ही नहीं सकता है। इसको अभी मैं थोड़ी देर के बाद ऊपर लिख करके दिखा दूंगा आपको। अब बात आती है 5 कितनी बार आया होगा, तो 5 में मैंने 10 में किससे भाग लगा, 5 से। तो 5 दूनी क्या हो गया मित्रों, 2 बार हो गया। तो अब 5 2 बार आ गया है, तो इसका मतलब 2 और 5 की ही तो ज़रूरत होती है मुझे। तो 2 8 बार आया है, 5 2 बार आया है। इसका मतलब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 8 बार आया है और 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो किसकी घात कम है, 5 की घात कम है। कितनी है, 2 है। इसका मतलब इसके गुणनफल में कितनी बार कितना जीरो आएगा दाहिनी तरफ, 2 0 आएगा। 2 0 आएगा। क्या आएगा मित्रों, 2 0 आएगा। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए, कभी कभी पूछ सकता है कि यहाँ पे 2 की घात कितनी होगी, 3 की घात कितनी होगी, जब इसका फैक्टर करेंगे 4 की घात कितनी होगी। तो इसी तरीके से हम 2 की निकाले हैं, 3 की निकाल सकते हैं, 4 की निकाल सकते हैं, 5 की निकाल सकते हैं। तो जैसा भी कहेगा वैसे आप निकाल लीजिएगा। हालांकि एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि कैसे आप निकालेंगे। जैसे इसी सवाल में पूछ लिया कि 3 की अधिकतम घात कितनी होगी, 3 की मैक्सिमम पावर, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर कितना होगा, 3 की मैक्सिमम पावर निकालना है। तो कैसे करेंगे, लास्ट वाली संख्या लीजिए मित्रों, उसमें आप किससे भाग लगाइए, 3 से। ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में पुनः 3 से भाग लगाइए आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में पुनः 3 से भाग लगाइए आप, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 10 3 13 क्या हो जाएगा, 14। तो 3 कितनी बार आ चुका है, 14 बार आ चुका है। तो ये भी सवाल कभी कभी छोटी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो आप देखिए कैसे 14 बार आया, 10 तो यहाँ आया है, 1 बार यहाँ आया हुआ है, 1 बार 6 में आएगा, तो 10 2 12 हो गया, ठीक है। और 2 बार किस में आएगा, 9 में आएगा। तो टोटल कितनी बार हो गया, 14 बार हो गया। तो ये भी इसका एक क्या है, सब क्वेश्चन था, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ से बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो एक बार फिर से देख लीजिए, हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए, तो इसी तरह से कोई भी श्रृंखला आपको दी रहे, सारे प्रश्नों को आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये प्रश्न रहा है वो मैंने सीखा है कि अगर हमारी संख्या दी गई है और वह आपस में मल्टीपल के रूप में दिए गए हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है ना, 3 6 9 12 15, इस तरह से 4 8 12, ठीक है ना, इस तरह से 5 10 15 20 25 30, इस तरह से, या कुछ भी सवालें एक दूसरे के मल्टीपल में दी गई हैं, एक दूसरे के टेबल में दी गई हैं, तो वहाँ से हम कैसे कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है ना। तो इंडियाज नंबर 1 यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पर जो है आपका स्वागत था, स्वागत है, स्वागत रहेगा। तो किसी भी बात को समझने के लिए पूरे वीडियो को मित्रों एक बार जरूर देखें, ठीक है।
चैनल को अगर अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।